नमस्कार। चलिए एक नजर डालते हैं जनवरी 2026 पर। ये महीना कई मायनों में काफी एक्शन पैक्ड रहा। कुछ बिल्कुल नई शुरुआतें हुई तो कुछ ऐसे रिकॉर्ड बने जो हमेशा याद रखे जाएंगे। तो आज हम यही समझेंगे कि इस महीने की सबसे बड़ी घटनाएं क्या थीं और वो आने वाले वक्त के लिए क्या इशारा कर रही हैं। तो सवाल यही है कि भाई सिर्फ इन 31 दिनों में आखिर बदला क्या क्या। सोचिए, एक तरफ एनवायरनमेंट के फ्रंट पर एक बहुत बड़ी जीत मिली, तो दूसरी तरफ खेल के मैदान पर एक ऐसा रिकॉर्ड बना जो इतिहास में दर्ज हो गया। इस महीने ने हमें आने वाले कल की एक बड़ी दिलचस्प झलक दिखाई है। आइए देखते हैं कैसे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे देश की बड़ी सुर्खियों की, फिर देखेंगे कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की क्या पोजीशन रही। इसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलेंगे, स्पोर्ट्स और कल्चर की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करेंगे और आखिर में ये सब जोड़कर समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय सुर्खियों से। देखते हैं देश में वो कौन सी बड़ी खबरें थीं जिन्होंने जनवरी में सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। तो सबसे पहले चलते हैं कश्मीर। यहाँ एक ही वक्त पर दो बिल्कुल अलग चीजें हुईं। एक तरफ तो करीब 2000 साल पुरानी एक बौद्ध साइट मिली जो इतिहास के कई नए राज खोल सकती है, और वहीं दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड का वो 40 दिन का दौर, जिसे वहाँ चिलई कला कहते हैं, वो भी शुरू हो गया। अच्छा, अब एक सवाल, ये एक ऐसी अचीवमेंट से जुड़ा है जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। कोई अंदाजा है कि भारत का पहला ग्रीन टाउन कौन सा शहर बना? और जवाब है गुजरात का मोढेरा। ये सिर्फ मोढेरा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक मोमेंट है। ये दुनिया को एक मैसेज देता है कि भारत सस्टेनेबिलिटी को लेकर कितना सीरियस है। तो हुआ ये कि 29 दिसंबर 2025 को मोढेरा को ये दर्जा मिला। अब ये सिर्फ अपने मशहूर सूर्य मंदिर के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक जीता जागता मॉडल बन गया है। मतलब यहाँ की एनर्जी की सारी ज़रूरतें 24 घंटे सोलर एनर्जी से पूरी होती हैं। अब एक थोड़ी सीरियस खबर, ये जो नंबर है 166, ये असल में 2025 में हुई टाइगर डेथ्स का आंकड़ा है जो एनटीसीए ने जनवरी में जारी किया। ये नंबर एक तरह की वार्निंग है जो हमें याद दिलाता है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की लड़ाई अभी भी जारी है। अच्छा, अब देश से निकलकर देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर क्या चल रहा था और दुनिया में क्या कुछ नया हुआ। इस महीने दुनिया में भी दो बड़ी दिलचस्प चीजें हुईं। एक तरफ इजराइल सोमालीलैंड को एक देश के तौर पर मान्यता देने वाला पहला मुल्क बना, और दूसरी तरफ डेनमार्क ने अपनी ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस को पूरी तरह से बंद कर दिया। तो मतलब एक नई शुरुआत हुई और एक पुराने दौर का अंत भी। और अब बात करते हैं पासपोर्ट की पावर की। तो जनवरी 2026 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक थी 80वीं। वैसे इस लिस्ट में टॉप पर रहा सिंगापुर, जिसका पासपोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट बना रहा। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी एक बड़ा अपडेट आया। दुनिया की 7 सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले ग्रुप G7 की प्रेसिडेंसी अब 2026 के लिए इटली के पास आ गई है। ये फैसला आने वाले साल में ग्लोबल पॉलिसीज पर काफी असर डालेगा। चलिए अब आते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी पर। इस महीने हमें भविष्य की कुछ कमाल की झलकियां देखने को मिली, फिर चाहे वो समंदर की गहराइयों में हो या हमारे अस्पतालों में। ये एक वाकई में ऐतिहासिक पल था। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने INS वागशीर सबमरीन पर सफर किया। यह सिर्फ इंडियन नेवी की ताकत का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि विमेन एम्पावरमेंट का भी एक बहुत ही पावरफुल मैसेज था। ये जो 25% का आंकड़ा है, इसका सीधा कनेक्शन हमारी आपकी गाड़ियों से है। ये नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के तहत पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग का नया टारगेट है, जिसे 2026 के अंत तक पूरा करना है। आसान शब्दों में कहें तो क्लीनर एयर और एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ एक और बड़ा कदम। हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर साबित हो रही है, और इसका एक बढ़िया उदाहरण देखने को मिला ग्रेटर नोएडा में। यहाँ देश का पहला AI बेस्ड सरकारी हॉस्पिटल शुरू हुआ है। मकसद ये है कि हर किसी तक बेहतर और तेज इलाज पहुँच सके। चलो अब जरा स्पोर्ट्स की दुनिया में चलते हैं, और जनवरी का महीना तो क्या कहने, उपलब्धियों और जश्न से भरा हुआ था। क्रिकेट फैंस के लिए तो ये महीना कमाल का था। किंग कोहली मतलब विराट कोहली ने एक और जबरदस्त माइलस्टोन अचीव कर लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,000 रन, और ऐसा करने वाले वो दुनिया के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने हैं। क्या कमाल की उपलब्धि है। और उधर टेनिस कोर्ट पर तो नोवाक जोकोविच ने हिस्ट्री बना दी।
सोचिए, 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतना, ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। सच में एक लेजेंड का प्रदर्शन। स्पोर्ट्स की दुनिया में और भी बहुत कुछ हुआ, खास तौर पर 2 बातें। एक तो छत्तीसगढ़ को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी मिली, जो लोकल टैलेंट के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। और दूसरी, स्मृति मंधाना 10,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई। क्या बात है! ये दोनों ही खबरें भारत में स्पोर्ट्स के ब्राइट फ्यूचर की तरफ इशारा करती हैं। तो इन सब खबरों, इन रिकॉर्ड्स, इन नई शुरुआतों का मतलब क्या है? जनवरी का महीना हमें आने वाले कल के बारे में क्या बताता है? चलिए समझते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो जनवरी 2026 ने एक तरह से आने वाले साल का टोन सेट कर दिया है। मुढेरा के ग्रीन टाउन से लेकर ग्रेटर नोएडा के एआई हॉस्पिटल तक ये दिखाता है कि सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी में हम नए बेंचमार्क बना रहे हैं। विराट कोहली और स्मृति मंधाना जैसे एथलीट हमें लगातार इंस्पायर कर रहे हैं और ग्लोबल स्टेज पर भी हमारी मौजूदगी मजबूत हो रही है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये सारी घटनाएं, ये सारे फर्स्ट्स, ये नए रिकॉर्ड्स, ये सब मिलकर 2026 के आने वाले समय की कैसी तस्वीर बनाते हैं? है ना सोचने वाली बात?